गाइस, जैसे आप किसी भी गांव शहर या फिर कस्बे में रहते हैं तो अभी यहाँ पर हम सभी को बीएलओ के द्वारा यहाँ पर गणना प्रपत्र का फॉर्म दिया जा रहा है। अब जैसे आप यहाँ पर विवाहित महिला हैं यानी आप जैसे मैरिड फीमेल हैं तो आप उस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं हम वही इस वीडियो में जानेंगे। ओके, आप बहुत सी जैसे विवाहित महिला हैं यानी मैरिड फीमेल हैं तो वह यहाँ पर इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पा रही हैं तो उनको यह फॉर्म कैसे फिलअप करना है वही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना, जैसे आपको यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म दिया जाएगा, आपका नेम, आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वर्तमान फोटो चिपकाएं, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो लगा देना है। ओके, जो भी आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वही आपको यहाँ पर चिपका देना है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना, जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो सबसे पहले अपने जन्म का डेट, उसके बाद स्लैश, उसके बाद जन्म का महीना, उसके बाद स्लैश, उसके बाद जन्म का साल। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ एंटर की है। ओके, यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल देखने को मिल रही हैं यह हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए फिलअप की हैं। इस डिटेल का किसी भी व्यक्ति की डिटेल से लेना देना नहीं है। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड में या वोटर आईडी कार्ड में। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। तो आधार कार्ड पर जो 12 डिजिट का नंबर लिखा होता है आपको यहाँ पर पूरा अपना आधार नंबर एंटर कर देना है यानी लिख देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का नेम में आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही लिखना है। ओके, हस्बैंड का नेम नहीं लिखना है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जैसे मैरिड फीमेल इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो उनको अपने फादर का नेम ही फिलअप करना है। अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो लिख देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, कुछ ना लिखें, बस नेम लिख दें। उसके बाद माता का नाम में आपको यहाँ पर अपने मदर का नेम लिखना है। अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो लिख दें, अदरवाइज छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर बताया गया यदि उपलब्ध हो है तो लिख दें, अदरवाइज ना लिखें, बस अपने माता और पिता का नाम लिख दें और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे पति या पत्नी का नेम यदि लागू हो, तो जैसे हम यहाँ पर जैसे एक वैवाहित महिला का जैसे यहाँ पर यह फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इनके जो भी पति का नेम होगा वह यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर एक नेम लिखा है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, जैसे आप यहाँ पर अपने पति का नेम लिख देंगे तो जैसे पति का अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो ऊपर वाला डिटेल था वह यहाँ पर फिलअप हो चुका है। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। ओके, तो इसमें आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे। तो जैसे आपका यहाँ पर सन 2002 में जैसे वोटर आईडी कार्ड बना था, आपका वोटर लिस्ट में नेम था तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। लेकिन जैसे आपका सन 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नेम नहीं है, आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। ओके, तो जैसे हम जैसे जिस भी मैरिड फीमेल जैसे ये फॉर्म कर रहे हैं उनका यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट में नेम था और वोटर कार्ड बना था, तो हमको यही वाला साइड फिलअप करना होगा। कैसे करना होगा, तो जैसे सबसे पहले निर्वाचक का नेम है, आपको यहाँ पर वही नेम लिखना जो इनका नेम है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना, जैसे आप 2002 की जैसे वोटर लिस्ट निकालेंगे, हम वीडियो बना चुके हैं कि आप 2002 की वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, वह वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे निर्वाचक का नाम है आपको वही नाम लिखना जो यहाँ पर सन 2002 की वोटर लिस्ट में था। जैसे पहले नेम था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया संजू सेंगर, लेकिन अभी जैसे उन्होंने करा लिया संजू जादौन। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे पहले सेंगर था तो सेंगर ही लिखना है, जो करेंट नेम होगा यह अलग होगा तो यह नहीं लिखना है, जो पहले गलत नेम था तो वही लिखना है, गलत नेम ही यहाँ पर लिखना है, यानी जो 2002 की वोटर लिस्ट नेम था वही लिखना है। उसके बाद
वोटर आई डी कार्ड का नंबर पहले जैसे यूपी से स्टार्ट होता था, लेकिन अब एनओडी करके होता है। अब जैसे हमने वोटर कार्ड में करेक्शन कर लिया है, तो अब वोटर कार्ड का नंबर ही चेंज हो गया है। तो जो पहले 2002 की वोटर लिस्ट में वोटर आई डी कार्ड का नंबर था, वही नंबर लिखना है, नया वाला नहीं लिखना है। यानी 2002 वाली डिटेल फिलअप करनी है, जैसे पहले हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद 2002 की वोटर लिस्ट में जैसे पहले वोटर कार्ड पर जैसे आपके पिता का नेम होगा, तो आपको यहाँ पर अपने पिता का नेम लिखना है। ओके, जैसे हमने लिखा है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में जैसे आपके वोटर कार्ड में पिता का नेम गलत था, तो आपको गलत नेम ही लिखना है। यानी जो स्पेलिंग वहाँ पर देखने को मिलेगा सेम लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद संबंध आप लिख सकते हैं, डॉटर सन जो भी हो। उसके बाद जिला जैसे, उसके बाद राज्य यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा। तो जैसे आपका 2002 में विधानसभा क्या था, तो जैसे आपका विधानसभा भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें सभी डिटेल देखने को मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या फिलअप करना है। ओके, अब जैसे जिनका यहाँ पर सन 2002 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है, तो वह क्या करेंगे, तो उनको यह वाला साइड फिलअप नहीं करना है, उनको यह वाला फिलअप करना होगा, यह वाला छोड़ना होगा। ओके, तो यह वाला साइड कैसे फिलअप किया जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा, अपने फादर का नेम। ओके, यानी जैसे आपको यहाँ पर अपने फादर की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। जैसे आपका नेम नहीं है 2002 की वोटर लिस्ट में, तो आपको अपने फादर या मदर की डिटेल फिलअप करनी होगी। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने मदर या फादर की 2002 की वोटर लिस्ट निकालें। उसके बाद जैसे हमने फादर की निकाल ली, उसके बाद 2002 की वोटर लिस्ट में हमारे फादर का क्या नेम था वह लिखना है। उसके बाद वोटर आई डी का नंबर है तो लिख देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद संबंधी का नेम है, तो जैसे 2002 में आपके फादर के वोटर कार्ड पर किसका नेम था, जैसे फादर का होगा तो फादर के फादर का नेम लिख देना है। ओके, उसके बाद संबंध में जैसे सन यानी बेटा, उसके बाद जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद राज्य यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा। यह सभी डिटेल आपको 2002 की वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। यानी जैसे आप 2002 की वोटर लिस्ट निकालेंगे अपने फादर की, तो उसमें सभी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। सेम तरीके से लिख देना जिस तरीके से आपको वहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। बस आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो चुका है। यह होने के बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसके नेम से फॉर्म है उसी को अपने सिग्नेचर कर देना है, या फिर जैसे यहाँ पर बताया गया जैसे कोई भी परिवार का सदस्य भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है। सेम नेम से करना, जैसे इनका जो भी नेम है सेम नेम से करना होगा। ओके, तो आप इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर BLO हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, बस यहीं पर हस्ताक्षर करना और यहाँ पर कुछ नहीं करना।